CMA फाउंडेशन पेपर 3 दैट इज़ मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक। तो उसकी स्ट्रैटेजी आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप इसमें भी एग्जामिशन स्कोर कर सकते हैं और ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं कि भले ही आपको टफ़ लगता हो। अगर आपने अभी तक भी कोई प्रैक्टिस नहीं की है तो भी मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप जल्दी जल्दी से सब कुछ कंप्लीट कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको कवर करना है स्टैटिस्टिक कवर करना है। उसमें सबसे पहले आपको सीक्वेंस बताती हूँ और आपको स्टैटिस्टिक कवर करना है पूरा 60 मार्क्स का। अगर 2-3 MCQ आपके रॉन्ग भी जाते हैं क्योंकि आपने बहुत अच्छे से किया है स्टैटिस्टिक, फिर भी आपके 2-3 MCQ रॉन्ग जाते हैं, फिर भी आप 50 मार्क्स इसमें स्कोर कर पाओगे और ज़्यादा भी गए तो आप थोड़ा मैथ्स में भी कवर कर लोगे इसको। सो इट्स ओके, बहुत इजीली पड़ेगा। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे कुछ सीक्वेंस दिए थे जैसे मैंने प्रिपरेशन किया था उस हिसाब से। तो मैंने सबसे पहले मैथ्स किया था। तो मैथ्स में अगर आप चाहो तो स्टैटिस्टिक भी कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग भी सीक्वेंस डाल सकते हो। मैं आपको लेकिन ईजी मेथड बताती हूँ। सबसे पहले रेशियो करना होता है। आप पहले रेशियो के सारे MCQ प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद सेकेंड आप जाओ इंडाइसिस एंड लॉग पे। लॉग थोड़ा टफ होता है बट इट्स ओके, अगर आप उसकी प्रैक्टिस करो तो आ जाता है वो। उसके बाद टाइम वैल्यू एंड मनी जो कि थोड़ा ज़्यादा टफ आता है बट इट्स ओके, आप इसको भी कर लोगे। इसके MCQ थोड़ा टफ आते हैं, अगर आप छोड़ना चाहो तो 2 MCQ आते हैं, इट्स ओके, आप इसको छोड़ भी सकते हो। फिर आप आओगे 4th नंबर पे, दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये आपको कर लेना है, ये ईजी होता है। फिर उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस, ये भी बहुत ईजी होता है। उसके बाद आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लो, उसके बाद आप स्टेट थ्योरी कर लो, उसके बाद आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर लो। फिर आप 9th नंबर के लिए जो 9th प्रायोरिटी पे है 7th मॉड्यूल प्रोबेबिलिटी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसका, तो आप इसको कर लो। उसके बाद आप 10th नंबर पे ये 4th वाली मॉड्यूल रखो, ये भी बहुत इजी आता है। आप इसके भी MCQ प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा। उसके बाद आप 10th के बाद ये 11th प्रायोरिटी के लिए 5th मॉड्यूल रखो। 5th मॉड्यूल कंप्लीट करने के बाद 4th एंड 5th आप सीक्वेंस में ही करना, तो ईजी पड़ता है। फिर 4th 5th एंड 6th ये तीनों एक सीक्वेंस में कर लो, 10th 11th 12th। अगर आप ऐसा करना चाहो तो 1 2 3 के भी सीक्वेंस में कर लो, इट्स ओके, लेकिन ये तीनों आप साथ में करो तो ईजी पड़ेगा। उसके बाद आप 12th के बाद 13th प्रायोरिटी के लिए आप मॉड्यूल 8 कर लो, क्योंकि मैंने बोला कि सबसे पहले आपको स्टैटिस्टिक का 60% पहले कवर करना है। तो आप 60% ये पूरा कवर हो चुका है आपका, यहाँ पे सब हो गया, ये स्टैटिस्टिक पूरा कंप्लीट हो गया। अब आपको सबसे लास्ट प्रायोरिटी के लिए जो रखना है वो 14th मतलब कैलकुलस रखना है, क्योंकि कैलकुलस से 5% वेटेज कवर करता है और इसके इतनी बड़ा जो इसके टॉपिक्स हैं बहुत ज़्यादा वास्ट हैं। सो आप सबसे लास्ट में उसकी प्रायोरिटी रखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ भी है और थोड़ा कम वेटेज भी रखता है। इसकी वजह से आप इसको थोड़ा लास्ट में, एकदम लास्ट में ही रखो, क्योंकि कैलकुलस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 4 मार्क्स के MCQ आएंगे, क्योंकि 3 MCQ तो नहीं ही आते हैं, 2 ही MCQ आएंगे जो कि 4 मार्क्स वेटेज कवर करेंगे, तो आपके लिए ईजी होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।